कट्टू मुर्गी। एक घर में एक बूढ़ा शख्स और अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके पास कुछ जानवर थे जिनमें एक कुत्ता, मुर्गी, घोड़ा था। बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी अपने सब जानवरों का बहुत ख्याल करते थे। उनकी मुर्गी का नाम कट्टू था। कट्टू मुर्गी अपने आप पर बहुत गरूर करती थी। कट्टू मुर्गी हर रोज अंडा देती और फिर सारे घर में अपनी आवाज से शोर करती कि मैंने अंडा दे दिया है। फिर कुत्ते के पास जाती और कहती कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, हर वक्त एक ही जगह पर बैठे रहते हो। देखो, मैं तो हर रोज अंडा देती हूँ जिससे हमारे मालिक खुश हो जाते हैं। कुत्ता कट्टू मुर्गी की बात सुनता और खामोश हो जाता। फिर कट्टू मुर्गी घोड़े के पास जाती और कहती कि मैंने अंडा दिया है, तुम तो कोई काम नहीं करते, मालिक के साथ शहर जाते हो, घर का कुछ सामान लेकर आते हो। देखो, मैं तो हर रोज अंडा देती हूँ। घोड़ा भी कट्टू मुर्गी की बात सुनता और खामोश हो जाता। इसी तरह से कुछ अरसे बाद कट्टू मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है तो उसकी मालिक उसके नीचे कुछ अंडे रख देते हैं। फिर उनका मालिक बाजार से एक बत्तख ले आता है जो हर रोज अंडा देती है। फिर कट्टू मुर्गी के 21 दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। फिर कट्टू मुर्गी अपने बच्चों को साथ लेकर बाहर आती है और फिर गरूर से सबके पास जाकर कहती है कि देखो, मैंने अपने मालिक को इतने अंडे और बच्चे दिए हैं, तुम सब कुछ भी नहीं करते। फिर मुर्गी तालाब के पास अपने बच्चों को खाना खिला रही थी तो वहां पर एक बिल्ली आ जाती है और कट्टू मुर्गी का एक चूजे को उठा कर ले जा रही होती है तो कुत्ता आ जाता है और बिल्ली से चूजे को वापस लेता है और बिल्ली को डरा कर वहां से भगा देता है। कट्टू मुर्गी जब ये सब देखती है तो कुत्ते से माफी मांगती है कि मैं तुमको हर रोज बुरा भला कहती थी, अगर आज तुम ना होते तो बिल्ली मेरे बच्चों को मार देती। फिर एक दिन घोड़ा बीमार हो जाता है। घोड़े के बीमार होने की वजह से बूढ़ा शख्स शहर नहीं जा सकता जिससे किसी का खाना नहीं आता। कट्टू मुर्गी और उसके चूजों को बहुत भूख लगती है लेकिन घर में खाना नहीं होता। फिर कट्टू मुर्गी अपने बच्चों से कहती है कि दुआ करो कि घोड़ा ठीक हो जाए और वो हमारे लिए शहर से खाना लेकर आए। फिर घोड़ा ठीक हो जाता है और फिर बूढ़ा शख्स के साथ शहर जाकर सबके लिए खाना लाता है। फिर कट्टू मुर्गी और चूजे पेट भर कर खाना खाते हैं। फिर कट्टू मुर्गी घोड़े के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है कि अगर तुम न होते तो हमें शहर से खाना कौन ला देता। फिर कट्टू मुर्गी ने कभी भी गरूर नहीं किया। उसको मालूम हो गया कि हर चीज अपने अपनी हिस्से का काम करती है, कि हम सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर कट्टू मुर्गी बत्तख के साथ भी अच्छी तरह से रहती है। फिर कट्टू मुर्गी अपने चूज़ों को भी ये सब कुछ सिखाती है कि कभी भी तुम गरूर ना करना। फिर कट्टू मुर्गी अपने चूज़ों के साथ मिलकर घोड़े, कुत्ते और बत्तख के साथ मिलकर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।